नमस्ते बच्चों, जेएमडी क्लास में मैं पांडे सर आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि पेयर ऑफ इक्वेशन हमें दिया हुआ था जो कि लीनियर नहीं था, उसको हमने लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करके उसे सॉल्व करना सीखा था। ठीक है बेटे, और उसके ऊपर कुछ हमने वर्ड प्रॉब्लम भी करे थे। उम्मीद है वो वीडियो आपने देखा होगा और वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बेटे, ओके। अब आपकी बुक में एक ऑप्शनल एक्सरसाइज होता है बेटा, जिसको हम 3.7 कहते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको कराने वाला हूँ। ठीक है बेटे, उसके क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी होते हैं और हम लोग देखेंगे कि हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कैसे समझ पाएंगे। ठीक है बेटे, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट किसी बात को लेके क्लियर हो जाता है तो फिर एक्सरसाइज मायने नहीं रखती कि आप 3.7 कर रहे हैं, 3.5 कर रहे हैं, 3.2 कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है बेटे, तो 3.7 एक्सरसाइज जो आपके इस एक्सरसाइज के जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेज है बेटे, आपके बुक में हर चैप्टर के लिए जो दी गई हैं, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ट्रिकी उन्होंने डाल रखा है। थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को डाला हुआ है, आपको उसे सिंप्लीफाई करके आसान करके समझना है। ठीक है बेटे, और उसी एक्सरसाइज के मैंने 2 वर्ड प्रॉब्लम अभी आपके सामने लिए हैं। मैं जरा उनको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरा पहला प्रश्न बेटे उस क्रम में कौन सा है, आपके बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है बेटे यहाँ पे। ठीक है बेटे, क्वेश्चन ये कहता है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बेटा, एंड इफ द ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस दैन द शेड्यूल्ड टाइम। कहने का मतलब है कि कोई ट्रेन अपने यूनिफॉर्म स्पीड से कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है बेटे, तो उसका कोई शेड्यूल टाइम होगा, उस शेड्यूल टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर ले रही होगी अपने, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। ठीक है बेटे, लेकिन अगर उसने अपना स्पीड क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो आपको पता है कि स्पीड अगर ट्रेन ने बढ़ा दिया तो जो उसका शेड्यूल्ड टाइम था उससे टाइम अब जो है वो कम लगेगा। स्पीड बढ़ाओगे तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में कम समय लगेगा, सीधी सी बात है। वही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर ट्रेन ने अपने यूजुअल स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट स्पीड से चली हो, तो जो उसको यूजुअल टाइम लग रहा था, जो शेड्यूल टाइम लग रहा था, उससे 2 घंटे कम लगते हैं उस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है बेटे, और यदि वो ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो जाए, यानी जो उसका यूजुअल स्पीड था उससे 10 किलोमीटर पर आवर वो क्या हो जाए, स्लोअर हो जाए, तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप देख सकते हो, तो उसने कितना टाइम ज्यादा लगा लिया, जो उसका शेड्यूल टाइम था उससे उसने 3 घंटे ज्यादा समय लगाया। ठीक है बेटे, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो उसने अपने यूजुअल स्पीड पे कवर किया था। ठीक है बेटा, ओके। आपसे पूछा जा रहा है कि जो डिस्टेंस उस ट्रेन ने कवर किया है वो कितना है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। और ये क्वेश्चन आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, तो हम एक जोड़े इक्वेशन बनाएंगे x और y 2 वेरिएबल्स के अंदर। ये जो कंडीशंस दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है बेटे, देखते हैं जरा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या माना, हमने इस क्वेश्चन में मान लिया कि लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द शेड्यूल टाइम जो उसे टाइम लग रहा था यूजुअल स्पीड पे, वो है बेटे yr। ठीक है, ट्रेन की हमने यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर मानी, जो बिना घटाए बिना बढ़ाए जो उसकी स्पीड एक्चुअल में यूजुअल हुआ करती थी, वो मैंने कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। और उस स्पीड से चलने पर ट्रेन ने जितना टाइम, शेड्यूल टाइम जो उसका था, जो लेती थी उस ट्रेन उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो मैंने कितना मान लिया, yr मान लिया। तो आपको पता है कि बेटे डिस्टेंस जो होता है, आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है बेटे स्पीड
टाइम, ये आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस कितना होता है बेटे, स्पीड इनटू टाइम। तो इस हिसाब से जो डिस्टेंस हुआ वो स्पीड इनटू टाइम आप करोगे तो x इनटू वाई किलोमीटर, ये बेटे डिस्टेंस हुआ जिसको ट्रेन ने कवर करना है, और यही मुझे निकालना भी है कि वो डिस्टेंस कितना है जो ट्रेन कवर कर रही है। ठीक है, अब बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप आओगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर स्पीड जो है, अब जो नेक्स्ट बात कह रहा है कि अगर स्पीड वो x प्लस 10 कर दे, ट्रेन की स्पीड अगर x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो जो टाइम लगना है उस ट्रेन को डिस्टेंस को कवर करने में वो 2 घंटे कम लगने हैं, यानी जितना लग रहा था उससे 2 घंटे बेटा कम लग रहा है। ठीक है, तो अगर स्पीड इसने इतना किया हो तो टाइम लगेगा y माइनस 2। ठीक है बेटे, और एक कंडीशन और दे रखा है, पहला कंडीशन था, और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर स्पीड उसने 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया हो अपने नॉर्मल स्पीड से, तो उस समय जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है जितना लग रहा था उससे, y प्लस 3 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हो, स्पीड इनटू टाइम, देखो ये नया स्पीड है, ये नया टाइम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही डिस्टेंस ही आएगा बेटे। तो आप देख सकते हो x प्लस 10, ये नई स्पीड जो थी आपकी फर्स्ट केस में, और जो नया टाइम उसमें लग रहा था। तो आपको पता है कि टाइम और स्पीड और टाइम अगर मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस आता है, और डिस्टेंस तो वही रहेगा बेटे, डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, डिस्टेंस कितना था xy, तो ये चीज xy के इक्वल होगा। ठीक है बेटे, अब इसे जरा हम सिंप्लीफाई कर लें, अगर तो सिंप्लीफाई अगर हम करते बेटा तो क्या आता अपना xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल्स टू xy। आप देख सकते हो xy से xy आपने कैंसिल किया, और यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास आया बेटे वो आया माइनस ऑफ 2x प्लस 10y। ठीक है बेटे, और इसका ट्रांसपोजिशन आपने किया तो ये आपको कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटे, और इसी तरीके से दूसरे कंडीशन से भी इक्वेशन एक निकाल लेंगे। ऑल्सो ये नई स्पीड जो थी x माइनस 10, और उस समय जो समय लग रहा था वो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो डिस्टेंस था उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे, इसको भी हमने ये दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, xy प्लस 3x माइनस ऑफ 10y माइनस 30 इज इक्वल्स टू हाउ मच, xy। बेटे xy से xy कैंसिल हो गया, इक्वेशन आई आपके पास 3x माइनस ऑफ 10y इज इक्वल्स टू 30। आप देख सकते हो बेटे ये दो इक्वेशन आपके पास आ गया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में बन गया। अब इससे हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है बेटे, तो सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड को। आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को लिखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड अगर लगाए हैं तो y के कोफिशिएंट क्योंकि इक्वल है और ऑपोजिट साइन के हैं, ऐड करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटे, और 3x माइनस 2x आपका x आ गया, और x इक्वल्स टू 50। x क्या लिया था आपने, ये ट्रेन की स्पीड थी, x इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड आ गई, और इसी x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। ठीक है बेटे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में आप रखना चाहते हो, फर्स्ट में रख लो। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट में हमने डाला माइनस 2 इंटू 50 प्लस 10y गिव्स यू हाउ मच, 20, and this amounts to 100 plus 10y equals to how much, 20। ठीक है बेटे, minus of 100 in fact, so 10y equals to you'll get 120, and this implies y equals to 120 upon 10 is your 12 hour, since your y was time and unit of time was hours। ठीक है बेटे, तो y की वैल्यू 12 hour और x की वैल्यू कितनी आई, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटे, तो देयरफॉर डिस्टेंस जो आएगा बेटा, जो ट्रेन ने कवर किया है कितना आना है, x इंटू वाई, और आपने इसको मल्टीप्लाई किया 50 इंटू 12, तो ये आया बेटे 600 किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका
600 किलोमीटर। यानी ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना कवर किया होगा, 600 किलोमीटर कवर किया होगा। ठीक है बेटे, तो आपने देखा इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। जो कंडीशंस दे रखी थी, आपसे कहा गया था कि भाई एक ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है अपने यूनिफॉर्म स्पीड से, या उससे यूजुअल स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है बेटे, और अगर उसने अपना स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो उसको उसी डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे कम समय लगेगा। उसके लिए मैंने ये कंडीशन बनाया, तथा दूसरा कंडीशन मैंने बोला कि अगर ट्रेन अपनी स्पीड कम कर ले 10 किलोमीटर पर आवर से, तो बेटे उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे 3 घंटे ज्यादा समय लगता है। ठीक है बेटे, तो इन दोनों कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए फिर मैंने वही फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से मैंने 2 इक्वेशन बनाए, उन दोनों को सॉल्व किया, x और y मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से आप डिस्टेंस निकालने में कामयाब रहे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। ठीक है, ओके। अब बेटे हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, तो मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका रब कर देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन जो था। ठीक है बेटे, इससे हमने मिटाया ताकि हम दूसरे क्वेश्चन को अपने कर सकें जो फोर्थ हमें करना है। चलिए अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। ठीक है, यानी क्या बोल रहे हैं कि एक क्लास में बच्चे हैं और उनको रोज में हमने खड़ा कर रखा है। ठीक है, अब कुछ कंडीशन बोल रहे हैं कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी जो कतार आपने बना रखी है, जितने रोज आपने क्लास में बना रखा है, अगर हर रो में हम 3-3 बच्चे ज्यादा खड़ा कर दें, जितना हम खड़ा कर रहे थे पहले उससे 3-3 स्टूडेंट्स अगर ज्यादा खड़ा कर दें, तो जो रोज की संख्या होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि पीछे वाले रोज के बच्चे आगे आ जाएंगे, आगे वाले रोज में एडजस्ट हो जाएंगे, तो पीछे कुछ रोज की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी जितने हम पहले रो में खड़े कर रहे थे बच्चों को, उससे अगर 3 बच्चे हर रो में एक्स्ट्रा हो जाए तो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो रो की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। ठीक है बेटे, और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर हमने हर रो में 3 बच्चे कम कर दें, यानी जितना पहले हम खड़ा कर रहे थे उसकी तुलना में 3 अगर हम उनमें से कम करते जाएं, यानी उनमें से 3-3 बच्चे निकाल दें और पीछे उनको खड़ा कर दें, तो अन्य रो बन जाएगा। तो आप देख सकते हो, तो ऐसा करने पर 2 रो नए बन के तैयार हो जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट थे, आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटे, क्लास में कितने स्टूडेंट थे। तो चले इस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हमने क्या माना, हमने इसको सॉल्व करना चाहा फोर्थ क्वेश्चन को, हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू y और x, जो मर्जी मान लो आप, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row equals to y, यानी हमने नंबर ऑफ रोज x मान लिया और हर रो में जो स्टूडेंट्स की संख्या है उसको क्या मान लिया, तो मान लिया हमने y मान लिया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया x इंटू वाई। जैसे मान लो आपके क्लास में 5 रो है, हर रो में 6-6 बच्चे बैठे हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है बेटे, ऐसे ही मान लिया हमारे क्लास में रो कितने हैं, x, और प्रत्येक रो में y बच्चे हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी, xy। ठीक है बेटे, अब हो क्या रहा है, पहला कंडीशन क्या आपने बोला कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, यानी हर रो में हम 3 बच्चे ज्यादा कर दें तो देयर वुड बी 1 रो लेस। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अगर हर रो में हम 3 बच्चे ज्यादा कर दें तो ये
प्रत्येक रो में बच्चों की संख्या हो गई, तो रो की संख्या कितनी हो जा रही है, एक कम हो जा रही है। यानी रो पहले कितनी थी बेटे, x, उसमें से एक कम हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्लास में जितने बच्चे थे उनके बराबर ही तो आएगा, क्योंकि क्लास में से बच्चे थोड़ी बाहर आप कर रहे हो, आप तो रो में उन्हीं बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा कर दे रहे हो। जो आगे की रोज बनी है उसमें 3-3 आपने एक्स्ट्रा कर दिए, तो पीछे की एक रो क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वही रहेंगे। तो ऐसा करने पर आपने देखा कि नंबर ऑफ रोज है और हर रो में कितने स्टूडेंट थे, वो मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया। और थोड़ा सा ऑल्टरेशन आपने किया कि हर रो में 3 बच्चे आपने बढ़ा दिए, तो नंबर ऑफ रो एक कम हो गया। तो इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर ही आएगा। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद xy प्लस 3x, ठीक है बेटे, माइनस ऑफ y माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आया, xy आपने कैंसिल कर दिया बेटे, 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, ये आ गया थी पहला इक्वेशन आपका। ठीक है बेटे, और दूसरी कंडीशन क्या थी, ऑल्सो। अब क्या किया हमने क्या किया, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, यानी अगर जो रो में हमारे पास कितने बच्चे थे y, उसमें से 3 बच्चे हमने हर रो में से कम कर दिए, तो हमारी रो कितनी ज्यादा हो गई, 2 रो ज्यादा हो गई। तो पहले x थी, अब 2 उससे ज्यादा हो गई, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने स्टूडेंट अपने क्लास में थे उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर मल्टीप्लाई किया इसको मैंने, xy माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2y माइनस 6 इक्वल्स टू xy। बेटे xy आपने कैंसिल किया, माइनस ऑफ 3x प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल्स टू 6। अब आप देखो, दो इक्वेशन आपके पास मिल चुका है, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। और बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो कि 3x का कोफिशिएंट तो इक्वल है, आपको खाली ऐड कर देना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बेटे, और जहां x और y की वैल्यू आई उनको मल्टीप्लाई आपने किया, लो जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आगे क्लास में कितने थे, ये तो कोई मुश्किल काम तो था नहीं। ठीक है बेटे, तो बहुत आसानी से आपने देखा, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन को बहुत ढंग से आपने पढ़ना है, उसमें जो जो चीजें आपको दे रखी हैं उन्हें एक जगह लिख लेना है, और इक्वेशन बना के सॉल्व करके जो पूछा है वो चीज आपने निकाल लेनी है। ठीक है बेटे, तो ये 2 अच्छे क्वेश्चन मैंने वर्ड प्रॉब्लम आपको कराए, और यहाँ पे आप इसको मैं उम्मीद कर रहा हूँ सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ जब आप पुट कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटे, चलो अब बेटे ये 2 वर्ड प्रॉब्लम कराने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन और आपको कराऊंगा, जिसमें आपको इक्वेशन दिया होगा और x और y की वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, उसमें x और y के जो कोफिशिएंट होंगे वो रियल नंबर ना होके, मतलब कुछ न्यूमेरिक फिगर ना होके, ठीक है बेटे, कुछ a b c p या q इस टर्म में दे रखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जरा ये भी हम लोग 1-2 एग्जांपल के द्वारा समझ लें। ठीक है बेटे, ओके, चलिए देखते हैं बेटे। तो ये मैंने यहाँ से क्वेश्चन मिटा दिए जो आपने किए हैं। ठीक है बेटा, और अब आगे देखते हैं जरा। एक्सरसाइज 3.7 के ही क्वेश्चन थे ये बेटे। ठीक है, 2 वर्ड प्रॉब्लम आपने सीखा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। देखो बेटा, ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, और यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए सॉल्व फॉर x एंड y, यानी x और y के लिए आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है मुझे bx प्लस qy इक्वल्स टू p माइनस q, और बेटे qx माइनस py इज इक्वल्स टू p प्लस q। एक तो ये क्वेश्चन है बेटा, और एक मैं और ले लेता हूँ। ठीक है बेटे, ये है बच्चे थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है बेटे। ये क्या कह रहे हैं, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा कह रहे हैं ax प्लस by इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब आप देखो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैंने कहा कि जो x और y के कोफिशिएंट्स होंगे दे आर नॉट न्यूमेरिक फिगर, बट दे आर इन टर्म्स ऑफ a b p और एनीथिंग एल्स लाइक दैट। ठीक है बेटे,
तो आप देख सकते हो इनको भी एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या सब्स्टिट्यूशन से किसी से भी सॉल्व आप कर सकते हो। तो एलिमिनेशन से अगर करते हैं, इसको मान लो, इसको मैंने पहला इक्वेशन माना और इसको मैंने क्या माना, दूसरा इक्वेशन माना। तो मैं चाहता हूं कि y के कोफिशिएंट में इक्वल कर दूं, ठीक है बेटे। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट कितना है बेटा, q, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है p। तो मैंने किया क्या कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया p से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया q से। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमारे y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए और हम उसे एलिमिनेट कर सके, ठीक है बेटे। तो ध्यान दीजिए जरा, ऐसा करने पर आया हमारा इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो गया, तो अपना इक्वेशन रिड्यूसेस टू, इक्वेशन रिड्यूस कर जाएगा अपना बेटे p स्क्वायर x p q y इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस p q, और जो सेकंड इक्वेशन रिड्यूस होगा आपका q स्क्वायर x माइनस p q y इज इक्वल्स टू p q प्लस q स्क्वायर, ठीक है बेटे। ये दोनों इक्वेशन हो गए। अब आप देख सकते हो कि y और y का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल आ गया और साइन भी कैसा है, अनलाइक साइन है। तो आप इनको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो एडिंग वी हैव, जब इन्हें ऐड कर लेंगे तो बेटे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और यहाँ देखो इसमें भी x और यहाँ पर भी x है, x आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और x दोनों में था आपने कॉमन ले लिया। आप देख सकते हो यहाँ प्लस pq और माइनस pq, इनको भी ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। और अब आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, x की, ठीक है बेटे। तो x इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल था तो कैंसिल आउट होके कितना आ गया बेटे, 1। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 1 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, ठीक है बेटे। तो मैंने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो आप देख सकते हो p प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू p माइनस q, ठीक है बेटे। अब ये p और p तो कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा क्यू वाई इक्वल्स टू माइनस क्यू, और यहाँ से y की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन क्यू, और ये आया 1। और इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू माइनस 1, ये बेटा आ गया इसका आंसर, ठीक है बेटे। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे उन इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार आपने इन इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि यार p और q आ गया या a और b आ गया तो हम क्या करें। हमें वैसे ही करना है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई सा भी मेथड हम लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटे। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखो बेटे, जैसे इसमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये इक्वेशन थोड़ा अपना सिंपल हो जाए और इसके लिए मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है बेटे। तो एलसीएम लिया अगर पहले इक्वेशन का, तो आप देख सकते हो एलसीएम क्या आएगा, ab। तो ये हो जाएगा बेटे bx माइनस ay इक्वल्स टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ bx माइनस ay इक्वल्स टू 0। यानी इस इक्वेशन को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है बेटे, ओके। और जो दूसरा था अपना वो था ax प्लस by इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो अपने जो इक्वेशन दिए थे, अब मान लो ये थर्ड हो गया और ये तो सेकंड ही था, ये तो वैसे ही है, ठीक है बेटे। यानी इसको थोड़ा सा हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो ये ऐसा आ गया। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन सपोज कर लिया और ये तो सेकंड जैसा था वैसा ही है, ठीक है बेटे। इसमें तो कोई चेंज हमने किया नहीं था। अच्छा, अब देखिए बेटे, फिर आप वही y या x के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करें। y का कोफिशिएंट आप देख लो, यहाँ पे a है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है। इनको इक्वल अगर करना है मुझे, तो थर्ड इक्वेशन को मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया और बेटे सेकंड इक्वेशन को मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर क्या हुआ भाई, इक्वेशन रिड्यूसेस टू अब देख सकते हो b स्क्वायर x माइनस aby इक्वल्स टू 0 आ गया, और यहाँ पे a स्क्वायर x प्लस aby इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस ab स्क्वायर, ठीक है बेटे। a से इन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो a से a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे a क्यूब आएगा, और a से b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो ab स्क्वायर आएगा। अब आप देखिए बेटे, y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए
और साथ में साइन कैसा है, ऑपोजिट है, तो उस समय क्या कर देते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। एडिंग वी हैव, इनको जब हम ऐड करेंगे बेटे ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे x दोनों में कॉमन है तो आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा, x यहाँ कॉमन लिया। अब आप यहाँ देखो a कॉमन है तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया और यहाँ से x की वैल्यू बेटे a आ गई, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बेटे ये जो x की वैल्यू आई है ये आप कहीं भी पुट कर सकते हो, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, ठीक है बेटे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड में मैंने पुट कर दिया, तो बेटे b और इनटू a माइनस ए वाई इक्वल्स टू हाउ मच, 0। तो इसका मतलब बेटे माइनस ऑफ ए वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटे, b। और इसका मतलब x की वैल्यू a और y की वैल्यू b, बेटे ये इसका आया आंसर, ठीक है बेटे, ये इसका आया आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटे। अब ये सारा जो कार्य हमने किया है, अब जो एक क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं, अगर मैं उसको ना कराता तो ये सब अधूरा है बेटे, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा तो सही कि हाँ भाई मैं तो इसको कर सकता हूँ, लेकिन जो कैलकुलेशन जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से आप करोगे कोफिशिएंट इक्वल करने वाले, अगर वैसे आप करते हो तो बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है बेटे। देखते हैं अपना वो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ओके। देखो भाई 7th क्वेश्चन का ही पार्ट है वो, अभी मैंने इसके 2 पार्ट आपको कराए, बाकी पार्ट आप लोग ट्राई करते रहो, ठीक है बेटे, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को आपको कराना है बेटा वो है आपका इसी 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट है। वहां क्या बोला हुआ है, 152x माइनस 378y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 74, ये फर्स्ट इक्वेशन बेटे, और माइनस ऑफ 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 604, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो आप देखो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा यार सर ने तो बड़ी लंबी लंबी बातें बोली, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ, इसको करना क्या है, कोफिशिएंट तो इक्वल करने हैं। लेकिन बेटे जब आप कोफिशिएंट जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका आपको बताया गया उससे बराबर करने की कोशिश करोगे तो आप इक्वेशन 1 को 152 से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन 2 को फिर 370, आप देख सकते हो फिर कितना बड़ा नंबर आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पर, तो कैलकुलेशन थोड़ी आपको दिक्कत में डाल सकती है, ठीक है बेटे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में y का हो, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में x का हो, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है कि फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में y का होगा, ठीक है बेटा, और जो फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो सेकंड वाले में किसका होगा, x का होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको करना क्या होता है, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना होता है, और एक बार फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना होता है, ठीक है बेटे। ऐसा जब आप करते हो तो आपको 2 इक्वेशन फिर मिल जाते हैं और 2 बहुत ही सिंपल इक्वेशन मिल जाते हैं बेटे, और उसको सॉल्व करके आसानी से x और y की वैल्यू आ जाती है बिना टेंशन के, ठीक है। देख लेते हैं भाई, तो देखो क्या बताया मैंने, सबसे पहले मैंने बताया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया, तो इनको ऐड करोगे बेटा तो ये बचेगा आपका 6, और यहाँ हो गया बेटे 2, और यहाँ हो गया आपका 2 माइनस ऑफ 226 x, ठीक है बेटे। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी उतना ही आएगा, माइनस का 226 y, ठीक है बेटे, और इक्वल्स टू यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना है अभी 8 7 और 6, हाँ ठीक है, ये मिल गया आपको, ठीक है बेटे। अब आप देखो
कि क्या 226 से ये डिवाइड हो सकते हैं पूरा, तो 226 अगर पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई -226 बोथ साइड, दोनों साइड को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे x मिला प्लस y और इज इक्वल्स टू ये आपको मिल जाएगा 3। ये आ गया बेटा थर्ड इक्वेशन। तो देखो कितना सिंपल इक्वेशन हो गया, ठीक है। एक बार ऐड कर दिया आपने और जो कॉमन टर्म्स था उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को हमने सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि क्या लिखोगे 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 74, ठीक है बेटे, और माइनस ऑफ 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू माइनस 604, और सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि हमें, तो हम साइन चेंज कर देंगे, तो बेटे ये दोनों ऐड हो गए, ये आपको मिला कितना 8 प्लस 2 10 और 7 प्लस 5 12 12 1 13, 3 प्लस 1 4 4 और 1, ठीक है बेटे 5, तो 530x आ गया आपके पास, और यहाँ पर भी माइनस का 530y आ गया, ठीक है बेटे। और यहाँ से हम देखते हैं तो ये आपको देता है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटे, तो 0 और 3 और यहाँ पे 530 पॉजिटिव, तो 530 हमने डिवाइड कर दिया बेटा, क्या मिला मुझे x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब आप देख लो बेटे, अब इससे आसान क्या हो सकता है, x प्लस वाई 3 आ गया और x माइनस वाई 1 आ गया, क्या आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है बेटे, बहुत ही सिंपल है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, y से y कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। आप देख लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आया और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आया, इनको ऐड कर दो बेटे, 2x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y कितना आ जाएगा 1, ये रहा इसका आंसर, ठीक है बेटे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और आपको फॉर्म समझ में आ गया होगा, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वही चीज y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का होगा, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होगा वही चीज आपका सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो तो आपने दोनों दिए गए इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा करने पर दो छोटे छोटे इक्वेशन आपके पास मिल जाएंगे और फिर उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 3.7 के जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए आपको, ये सारे आपके समझ में आए होंगे, ठीक है बेटे। अब इसमें ग्राफिकल मेथड आपको कराना रह गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ उसमें कई बार एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनता है दोनों लाइन और एक्स या वाई एक्सिस के साथ, उस ट्राइंगल का एरिया निकालने को बोलते हैं या उस ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालने को बोलते हैं, ठीक है बेटे। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक ही एग्जाम्पल में ग्राफिकल मेथड की जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है बेटे। तब अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँ, ठीक है बेटे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहें, क्वेश्चन समझते रहें, ठीक है बेटे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने घर पे रहें, कहीं भी बाहर इस समय घूमने ना जाएं, ठीक है बेटे, क्योंकि सेल्फ क्वारंटाइन होना ही इस महामारी जो फैली हुई है उससे बचाव का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका वही है, ठीक है बेटे। और हम लोग तो आपको वीडियोस में तो दे ही रहा हूँ, और बाकी और भी अन्य टीचर जितने भी आपके हैं वो सारी आपकी सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है बेटे। हर व्यक्ति अपने अपने तरफ से अगर अपने फर्ज निभाए ढंग से तो हम इस महामारी से बच भी जाएंगे और एक अच्छे खुशहाल दुनिया की कामना कर सकेंगे, ठीक है बेटे। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद।